हे वेलकम बैक गाइस। सो यार 2021 में जो नई चकी सीरीज आई है वो एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा धमाका है। स्पेशली तुमने अगर पुरानी जो चाइल्ड्स प्ले सीरीज है उसकी सारी मूवीज देखी हुई है तो ये सीरीज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रीट है। आई रियली हैव टू एडमिट कि यार मुझे पता नहीं था कि ये सीरीज बन भी रही है। मैं ऐसे ही रैंडमली उस दिन इंटरनेट पे काम कर रहा था तो मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई सीरीज लॉन्च होने वाली है। तो मुझे लगा कि जो चकी कैरेक्टर है उसके ऊपर वो लोग एक नया रीमेक बना रहे होंगे, पर बाद में मुझे पता चला कि वो जो सीरीज है वो एक्चुअली चाइल्ड्स प्ले का ही कंटिन्यूएशन है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा वाह यार इस चीज को तो देखना जरूर बनता है, क्योंकि मैंने एक्चुअली इस फ्रेंचाइजी की सारी मूवीज देखी हुई है और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा एंजॉयबल है। सीरियसली यार मुझे चकी सीरीज देख के बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि उसमें जो एक स्पिरिट ऑफ सेंस है और एक जो एसेंस है वो ना पूरे जो ओरिजिनल चकी कैरेक्टर की मूवीज थी उससे ही इंस्पायर्ड है। जितना भी ड्रामा, जितना भी खून खराबा उन्होंने पुरानी मूवीज में दिखाया है उसी का ये क्रिएटिव वर्जन है ये। इसमें तुम्हें ब्रैड डॉरिफ की आवाज ओरिजिनली वापस सुनने को मिलेगी, जिन्होंने ओरिजिनल चकी मूवीज में अपनी आवाज दी थी चकी के कैरेक्टर के लिए। और इसकी जो बाकी की कास्टिंग है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। देखो यार अगर हम इसकी स्टोरी लाइन डिस्कस करते हैं तो वो काफी ज्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि वो एक एक्चुअली जो पुरानी ओल्ड क्लासिक मूवीज है उनका ये कंटिन्यूएशन है, जिसमें उन्होंने एक अप टू डेट कंटेंट होता है 2021 के अकॉर्डिंग उसको भर दिया है। इसमें तुम्हें टीन गे रोमांस भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जो कि काइंड ऑफ ना मुझे थोड़ा सा ड्रैग्ड आउट लगा। मतलब वो ऐसा दिखा रहा था अपने आप को कि वो काइंड ऑफ ना सारे जो गे सिनेरियो है उसको ना ऐसे फोर्स कर रहा ताकि वो पॉलिटिकली करेक्ट लग पाए। और इस सीरीज का जो एक पूरा प्लॉट का सिनेरियो है वो एक्चुअली एक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम रहता है जेक। वो एक बुलिड गे टीन है और वो ना काइंड ऑफ बहुत ज्यादा हेल्पलेस रहता है, और थोड़े से इवेंट्स के बाद उसको एक यार्ड सेल में ना गुड गाय डॉल मिलती है, जिसका उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो एक्चुअली चकी है, जो कि एक साइकोटिक किलर डॉल है। और उन दोनों का मतलब जेक का और चकी का एक बहुत ही ना साइकोटिक सा ना बॉन्ड बन जाता है थोड़े टाइम बाद। जिनको चकी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं उनको ये बता दूं कि चकी एक डॉल है जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इविल स्पिरिट है, मतलब एक ह्यूमन की स्पिरिट है जो कि बहुत ज्यादा साइकोटिक है और बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे डेडली है। कुल मिला के एक सीरियल किलर की आत्मा एक डॉल के अंदर है और वो बहुत सारे मर्डर्स करती है। इस सीरीज में बेसिकली जो चकी का स्टार्टिंग का प्लान रहता है वो ये रहता है कि वो जेक की हेल्प कर सके, कि जेक की वैसी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं तो वो उसी को और ज्यादा भड़का के ना दूसरों के मर्डर्स कर पाए। ये सीरीज एक पूरा ना मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स है और एक ना मॉडर्न लाइफ सिचुएशन बताई गई है, जिसमें तुम्हें बहुत अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स और एक ना किलर सेंस ऑफ ह्यूमर देखने को मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी ओरिजिन स्टोरी तुम्हें मिलेगी जो कि एक बहुत ज्यादा सैडिस्टिक जो कैरेक्टर होता है जिसमें तुम्हें फनी और हॉरर दोनों का कॉम्बो मिलता है। ओह माय गॉड, आई रियली लव दिस सीरीज, क्योंकि मैं इसको इतना मतलब इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली एक डार्क ह्यूमर फनी कैरेक्टर है। एक बहुत ही ज्यादा डेविलिश लाफ जो होती है चकी की वो सुन के मेरे को बहुत मजा आ जाता है। ये स्टोरी जो चाइल्ड्स प्ले सीरीज है, पुरानी सारी जो मूवीज है उसका एक जो नेसेसरी हॉलमार्क होता है उसका एक पूरा एक्सपीरियंस तुम्हें देगी। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में तुम्हें लगेगा कि एक बहुत ही ज्यादा न्यू और एक फ्रेश सीरीज है जो कि अपना एक बहुत अलग सा ओरिजिन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है उसकी। और बाद में जाके वो पुरानी जो चाइल्ड्स प्ले के कैरेक्टर्स और नॉर्म्स थे उसको उठा के इसमें मिक्स कर देती हैं। तो उसमें तुम्हें चकी के जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, उसके पुराने कैरेक्टर्स के बारे में भी और जो हमारे नए कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डायनेमिक सा प्लॉट बन जाता है इसका। देखो इस सीरीज में सारे के सारे कैरेक्टर्स ना 3 डिमेंशनल नहीं है, पर मैं उसको एक काइंड ऑफ ना बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ही स्लो पेसिंग के साथ कैरेक्टर्स को दिखाया गया है और हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम कैरेक्टर्स की स्टोरी को इतना ज्यादा जान पाए। मतलब हमें एक्चुअली चकी के मोटिव्स और उसके इंस्पिरेशंस को देखने में ज्यादा मजा आता ही है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ना इस सीरीज की गलतियों पे मेरी नजर पड़ी है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा नॉस्टैल्जिया तुम्हें देती है। इसलिए इस सीरीज को देखने के लिए तुम्हें पुराने पार्ट्स तो सारे देखने ही पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें मजा नहीं आएगा इस सीरीज को देखकर। बस वो एक जो गे फैक्टर उन्होंने दिखाया ना सीरीज के अंदर, जिसमें उन्होंने सेक्सुअलिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, उसको देख के लगा कि ये काफी ज्यादा फोर्स्ड हो रहा है। मतलब अगर वो नॉर्मल एक स्ट्रेट कैरेक्टर भी होता जो हमारा हीरो है तो आराम से सीरीज चलती। अनलेस एंड अनटिल जो तुम्हारा गे फैक्टर है उसमें तुम अगर प्लॉट के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल पाते तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो, अदरवाइज इसकी कोई ज्यादा जरूरत थी नहीं। देखो जेक तुम्हारा एक बहुत ही ज्यादा डेवलप सा कैरेक्टर तुम्हें इसमें मिलेगा देखने को, और तुम्हारे अंदर उसके लिए ना एक काइंड ऑफ एम्पैथी सी क्रिएट होती है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें उसके अंदर एक बहुत ज्यादा ना अनस्टेबल सा कैरेक्टर भी देखने को मिलता है,
जिसकी वजह से ना मुझे बहुत मजा आया उसको देख के, क्योंकि उसके राइटर्स ने उसको एक बहुत डिसेंट वे में लिखा है। ऑन द अदर हैंड उसके साथ उसकी एक दोस्त भी रहती है जो काइंड ऑफ उसकी दोस्त रहती है, जिसका नाम रहता है लेक्सी। वो भी एक काइंड ऑफ मीन गर्ल्स टाइप कैरेक्टर है, मतलब वो जेक के साथ बहुत ज्यादा मीन रहती है, पर वो आगे चल के उसमें एक बहुत ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। जितने भी हॉरर टीवी सीरीज होती है उसमें वो जितना भी टीनेज फैक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा उसको सेक्सुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, पर आगे चल के हमें एक्चुअली यही देखने को मिलता है कि वो स्कूल स्टूडेंट्स ही हैं। तो वो अगर उसके ओरिजिनल प्लॉट पे ही ज्यादा फोकस करे जो चकी का कैरेक्टर है, तो फिर सीरीज में और ज्यादा तुम्हें मजा आएगा। एंड टॉकिंग अबाउट द मेन कैरेक्टर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट चकी। सो ही इज द बेस्ट, ही इज सो इंप्रेसिव। उसका कैरेक्टर, उसका कैरेक्टराइजेशन, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन सब एकदम आउटस्टैंडिंग है। बेसिकली चकी डॉल के अंदर जो एक सोल है वो ओरिजिनल चार्ल्स लीरे एक आदमी था उसकी सोल है, तो वो एक काइंड ऑफ मर्डरर रहता है और इसकी बहुत ज्यादा इंसेन, डिसीटफुल, मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स जो रहती है वो हमने चकी के कैरेक्टर के जो वॉइस है उसमें बहुत अच्छे से सुना है। अभी तक चकी के जो पुरानी मूवीज है उसमें हमें ये दिखाया जा रहा था कि जो चकी है वो ना नॉर्मली ऐसे रैंडमली मर्डर्स कर रहा है, पर इस सीरीज में मर्डर्स करने का ना एक मोटिव था, और वो ना जेक को भी क्यों कन्विंस करता है ताकि वो मर्डर कर ले, उसका भी एक सीरियस मोटिव रहता है और एक स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो जेक से क्यों मर्डर करवाना चाहता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा प्लॉट है, और वो एक स्पॉइलर है इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूं, तो तुम्हें सीरीज में जरूर देखना उस चीज को। एनीवेज, चकी डॉल के जितने भी इंटरेक्शंस हमने ह्यूमंस के साथ इस सीरीज में देखे हैं वो काफी ज्यादा फनी है, स्पेशली जब वो लोगों को कन्विंस करता है किसी भी बुरी चीज को करने के लिए। उसको देख के ना तुम्हारे अंदर भी एक बहुत ज्यादा डबल साइडेडनेस दिखेगी कि तुम एक्चुअली इविल का सपोर्ट कर रहे हो या गुड का। जिसमें चकी का एक ओरिजिनल कंसेप्चुअलाइजेशन है वो तुम्हें कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। बहुत ही ग्रेट और एक यंग सी कास्ट है, बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, एडिटिंग बहुत बढ़िया है, वीएफएक्स तो बहुत ही बढ़िया है। चकी के मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा स्लो है और स्पेशली उसकी जो वॉइस एक्टिंग है वो तो सबसे बेस्ट है। तो यार मैं सीरीज को रेट कर रहा हूँ 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता तो तुम जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।